तो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, अभी ये जो पर्टिकुलर वीडियो जो ये बन रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेगा ये वीडियो, बल्कि इसमें मैं आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस भी दूंगा रिगार्डिंग सीयूईटी एग्जाम 2022। ठीक है, सो बेसिकली यहां पे अभी ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत ही ज्यादा बच्चों के मेल्स मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्या है? देखो, ये एक पुरानी जो एक चला चला आया, एक बोलते हैं ना, एक रास्ता है जिसपे लोग चलते रहते हैं, तो उसको जब चेंज करने की बात आती है तो कंफ्यूजन आ जाना एक बहुत ही नेचुरल चीज है। अब देखो, यहां पे सबसे पहले कंफ्यूजन क्या है मैं उसको बताता हूं। मेरे पास में जो मेल्स मैसेजेस हजारों आ रहे हैं उसमें ये आ रहे हैं कि सर मैं तो जेई की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, नेट की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, तो क्या मुझे सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? क्या मुझे इसके लिए जाना चाहिए? मुझे इसमें अपीयर होना चाहिए और फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये था लास्ट वाला कि सर फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। पहले तो ये अभी गुड लक है इन सभी बच्चों का कि भाई रजिस्ट्रेशन डेट जो था वो लास्ट डेट 6 मई था। ठीक है, ये सवाल पूछने लायक ही कोई नहीं रहता, क्योंकि अभी ये डेट बढ़ा दिया गया है 22 मई तक के लिए, तो आप लोग लकी हो। अब यहां पे इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब सबसे पहले मैं देता हूं और उसके बाद में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले ये चीज कि भाई आपको ये अपीयर इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्लास 12 वाले बच्चों को। देखो, एक बात मैं कह रहा हूं, देयर मस्ट बी ऑलवेज अ बैकअप प्लान। एक हमेशा बैकअप प्लान, ये मैं अपने लाइफ में भी मैं करता था जिस समय मैं था, तो हमेशा देखो आप अपना 100% दो, लेकिन देयर मस्ट बी अ बैकअप प्लान। कुछ तो तैयार होना चाहिए ना। आप जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा चीज है, आपने बहुत उसमें पैसे भी लगाए होंगे, आपने कोचिंग्स भी, ट्यूशन क्लासेस भी लिया होगा, सब कुछ कर रहे हो, बट मत भूलिए कि जेई नीट है जहां पे बेस्ट से बेस्ट जो बंदे होते हैं ना वो वहां पे होते हैं, और थोड़े बहुत कुछ मार्क्स से सारा चीज जो है वो गेम बिगड़ जाता है। तो वैसे समय पर आप इस चीज का मौका क्यों छोड़ोगे? स्पेशली अगर आपके मन में कहीं ना कहीं एक ये सपना भी है कि भाई मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में किसी उसमें एडमिशन लेना है, जैसे कि आपका डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, या दूसरे कॉलेजेस हो गए, बनारस जो बीएचयू हो गया, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारे हो गए। तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस चीज के बारे में आपको जाना तो होगा ही होगा। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं, पहले उसको ले लेते हैं। गाइस, अगर आप भी सीयूईटी 2022 प्रिपरेशन को लेकर के टेंस्ड हो, उसके प्रिपरेशन, उसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मॉक टेस्ट, सो मेनी थिंग्स, अगर आप इन चीजों के लिए टेंस्ड हो तो बिल्कुल नहीं होना, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट न्यूज फॉर यू ऑल। अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड 7 days फ्री ट्रायल फॉर द सीयूईटी प्रिपरेशन ऑन द अनअकैडमी ऐप। मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कराया है उसको अगर आप यूज करते हो, उसके थ्रू से अगर आप जाते हो और मेरे रेफरल कोड FS10 को अगर आप यूज करते हो तो आपको मिलेगा 7 day का फ्री ट्रायल, बिल्कुल फ्री, जिसमें कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी स्पेशल फीचर्स होते हैं ना, सारे के सारे फीचर्स को आप अवेल कर पाओगे। और खास तौर पे अगर आप सीयूईटी प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो तो आप सीयूईटी के जो चारों ऑप्शंस हैं ना, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, पार्ट ए, उनमें से किसी एक का आप 7 दिनों का फ्री ट्रायल जो है वो आप अवेल कर सकते हो। इसमें आपको प्लस के जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं ना टॉप एजुकेटर्स के, वो आप उनको आप देख सकते हो, उनको आप यूज कर सकते हो, आपको उन सभी का एक्सेस मिलेगा। आप अपने प्रेफरेबल लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, किसी में से एक में भी आप अपने क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज, मतलब ये हुआ कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहा है, इवन यू कैन डाउनलोड दोस पीडीएफ नोट्स एज वेल। और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट वाला जो मुद्दा है वो मॉक टेस्ट को आप अटेंड कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न कैसा है और किस तरह के ये मॉक टेस्ट होते हैं। तो सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसको यूज करना, मेरे रेफरल कोड FS10 को यूज करना और इस 7 दिनों के फ्री ट्रायल को बिल्कुल आप यूज कर लेना। ठीक है, तो अब यहां पे देखो फिर से वापस वही मुद्दा कि इसका मतलब मेरे ख्याल से आपको ये क्लैरिटी आ गया होगा कि भाई आखिरकार आपको क्यों देने की जरूरत है सीयूईटी 2022। क्योंकि भाई 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, अगर आप उनमें से किसी में भी जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप डीयू में जाना चाहते हो, बीएचयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे हैं, 45 हैं। ठीक है, तो अब यहां पे और सिर्फ 45 नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया कि जो यूजीसी के चेयरमैन हैं मिस्टर जगदीश कुमार जो हैं, वो
जो डिफरेंट वेरियस स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज है ना, उनके वीसी जो वाइस चांसलर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, सो दैट कि उनको भी इसी जो कॉमन एक टेस्ट बनाया गया है, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके अंदर में कहीं ना कहीं शामिल किया जा सके। तो मतलब आप इसमें हैरान नहीं होना अगर बहुत जल्द ये सुनने को मिले कि भाई जो डिफरेंट स्टेट के जो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसी एग्जाम के थ्रू से अपने इस एग्जाम को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बिल्कुल हैरान नहीं होना, एक्सपेंशन सीयूईटी का हो रहा है विद स्टेट यूनिवर्सिटीज एज वेल, और 3 स्टेट से बात चल रही है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। तो गाइज यहां पे देखो, अभी मैं एक चीज बताता हूं, मतलब ये आपको कि इसके लिए जाना चाहिए। अब यहां पे इसमें मैं एक बात बता दूं फिर से कि अभी आप लोग लकी हो भाई, क्योंकि 22 मई तक आप अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। और इसका एग्जाम जो कंडक्शन है, इसका एग्जाम कंडक्शन होने वाला है 1 या 2 जुलाई को, ठीक है। अब यहां पे एक खास बात जो आप लोगों का सवाल था कि सर एलिजिबिलिटी में क्या है, मतलब कंफ्यूजन इतना है कि बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे भी इसको पूरी तरह से जानते भी नहीं है। देखो एलिजिबिलिटी क्या है, सबको पता है कि पहले क्लास 12th का मार्क्स जो था वही, आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपका 12th का बोर्ड का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से आप कहीं, मतलब इनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, इन कॉलेजेस में, एफिलिएटेड कॉलेजेस में, इनमें, तो आपको सीयूईटी देना पड़ेगा, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें कि आप जितना बेहतर स्कोर करोगे वो आपके लिए उतना प्लस पॉइंट होगा। वैसे 12th के 50% जो मार्क्स है उसको एक क्राइटेरिया रखा गया है। अब यहां पे एक बड़ी मेजर बात मैं आपको बता दूं कि भाई जो ये एग्जाम है, ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट कर रहा है, ये एनटीए वही है जो कि जेई और नीट को भी कंडक्ट करता है। तो मतलब लेवल कैसा होगा ये आप समझ सकते हो। एग्जाम, अगर आप सिलेबस की बात करते हो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर सिलेबस का क्या करेंगे, स्पेशली ये क्वेश्चन आया जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स है ना, वहां के बच्चे, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो तो सेफ जोन में है, क्योंकि जो एनटीए है उन्होंने साफ साफ कह रखा है, यूजीसी के चेयरमैन मिस्टर जगदीश कुमार ने भी साफ साफ कह रखा है कि कोचिंग कल्चर को बढ़ावा नहीं देंगे, इसलिए क्लास 12th का जो एनसीईआरटी जो बेस है ना वही मेन रहेगा। तो 12th वाले बच्चे, स्पेशली जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो इश्यू कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी वो वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम चल रहा है क्लास 12th वालों का, तो उनका प्रिपरेशन तो एक तरह से चल ही रहा है। दिक्कत कहां है, जो एनआईएस वाले बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले, डिफरेंट स्टेट बोर्ड, उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट नो इश्यूज विद दैट। बहुत सारे आजकल बुक्स मौजूद हैं और मैंने अभी अभी आपको बताया भी कि आप ज्वाइन कर सकते हो कई चीजों को, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट आता है कि यहां पे अभी सीट कितना है सीयूईटी के अंदर में, तो 1.68 लाख सीट्स जो है वो अवेलेबल है, जो कि एक अच्छी खासी संख्या है। तो मतलब इसमें आपके चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। अगर आप जेईई नीट में चले जाते हो, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कम से कम ये देख के तो रखो, राइट। अगर राइट है ना, समझ में आ गया तो बिल्कुल एक बार लिख देना सर आई अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। अब यहां पे हम जल्दी से आते हैं कि भाई आपका जो है एग्जाम पैटर्न इसमें क्या है। देखो ये एग्जाम जो है वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन 1A, 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेजेस। अब इसमें मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेक्शन 2 में जो है वो है आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है, मतलब जो कोर्स आप लेना चाहते हो, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप उसको यहां चुनोगे, तो यहां पे 27 टोटल ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप मैक्स टू मैक्स आप 6 जो है वो आप चुन सकते हो, ठीक है। सेक्शन 3 की अगर बात करें तो ये जनरल टेस्ट है, जिसमें जीके से, मैथ से, आपका क्वांट से, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। और यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि मॉक टेस्ट का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो मॉक टेस्ट का आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है, उसको भी आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। सो गाइज यहां पे मैंने एक लमसम मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार आपको सीयूईटी के लिए क्यों जाना चाहिए, आपको आप उससे आपका क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो बस इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक सधे हुए तरीके से अगर आप करते हो, अगर आप डिफरेंट स्टेट बोर्ड से हो तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप एनसीईआरटी को बेस बना लो। आजकल मार्केट में बहुत सारे बुक्स आ गए, आप उसको ले लो और बस लग जाओ। वैसे मैं कुछ बुक्स आपको पहले मैंने मंगवाया हुआ है, ठीक है, मैं डायरेक्ट रिकमेंड नहीं करता, तो मैंने मंगवाया हुआ है, कुछ बुक्स मेरे पास आएंगे, मैं उसको स्टडी करूंगा और देन आई विल रिकमेंड टू यू पीपल एज वेल, ठीक है, वही शायद ज्यादा अच्छा है, राइट। तो अभी के लिए बस इतना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, और जुड़े रहो, क्योंकि यहां पे हम ना सिर्फ जो सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, बल्कि हर लेवल के एग्जाम्स के बारे में भी हम आपको सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, सारे आपको चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।